अभी हम किस लिए सर्वे करवा रहे हैं? फिर पंजाब हुकूमत ने क्यों भी अहकाम दिए कि सर्विस करवाया जाए? मतलब इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं अदराक तो है ना हुकूमती हल्कों की क्या होनी चाहिए, ये SOPs कुछ ना कुछ इस तरह बनने चाहिए। अगर घर में कोई 35 बच्चे बुलाकर उनको बेशक ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रहा है, उनके बच्चों की जान माल उसकी हिफाजत सबसे पहले बड़ी जरूरी है। ठीक है अजहर सदीक साहब, इस तरह के सानियात हो जाते हैं। अभी शैला आपने बड़े अच्छे से भी बताया कि पाकिस्तान में कल्चर है, बच्चे कुरान पाक पढ़ने भी लोगों के घरों में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने भी स्कूल के बाद चले जाते हैं, लेकिन अब फिर हुकूमत किस लिए सर्विस करवा रही है? मतलब एक चीज़ तो मौजूद है ना कि इसको बेटरमेंट तो यहाँ हो सकती है, बच्चों की हिफाजत, ये मामला को देखा तो जा सकता है। बहुत शुक्रिया, दिल बहुत भारी है और यह पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, मेरी बहन को बुरा लगे या अच्छा लगे। पाकिस्तान जब से बना है और अब तक मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज याद हैं कि दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया, ये कैसे कह दें कि आप बरियु ज़मा हैं, ये मैं कैसे भूल जाऊं? मैं वो एक दोस्त ने मुझे एक भेजी है, मैं रहा नहीं गया। पंजाब की माँ के पंजाब में पिछले चंद दिन CCD ने हानिया कत्ल कर डाली, सरगोदा में मासूम बच्ची से ज्यादती, ननकाना में माजूर बच्ची के साथ ज्यादती, पंजाब में गुंडा नामी काले कानून का बिल। हाँ खरीदा है जहाज, क्या कर लोगे? गरीब बाप बगैर कफन बेटा दफनाने पहुंच गया, पैरा फोर्स पीरा फोर्स 10 किलो आम ले गई और दुकानदार गाड़ी के आगे बैठ गया। गुजरांवाला में गुर्बत से सुथरा पंजाब के जीशान ने खुदकुशी कर ली और शेखुपुरा में एक हाथ से माजूर बाबा सिद्दीक पर बदमाशी का मुकदमा। मैं चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स देखता रहता हूं, मैं बड़े अदब के साथ, पूरी दुनिया के अंदर गुड गवर्नेंस का एक प्रिंसिपल है, रेगुलेटरी निज़ाम है, मैं बता देता हूं इन्होंने क्या तबाही और बर्बादी की है। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल मेरा एक इदारा है जो बहुत सी इश्यूज़ को लेके चलता है। मैं इन सारे इश्यूज़ में बताता हूँ। हम उस जगह रहते हैं जहाँ गटर के ढकने खुले और लोग मर जाते हैं। नहीं, वो हमारा तो कोई कसूर नहीं है जी। मैं उस इलाके में रहता हूँ जब बिजली जहाँ पर आग लगे तो लोग बाहर नहीं निकल सकते। मैं उस इलाके में रहता हूँ या उस जगह रहता हूँ कि सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी कुचल जाए। जनाबे वाला तवज्जो दीजिएगा, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं। मैं तो दोनों बहनों को सुन रहा था, बहुत दुख हुआ मुझे, बहरहाल बहुत दुख हुआ। और ज़रा गौर देखें ज़रा इस बात को, अगर थोड़ी सी बात मैं करूं, बच्चे मिट्टी ओढ़ के सोए, शहर तमाशा देखता रहा, हुकूमत दावे गिनती रही, हर माँ तन्हा रोती रही। ज़रा उस माँ से जाके पूछिएगा। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने अजहर भाई, ये आपने बड़ी अच्छे से आपने मंजर कशी की है कि मौजूदा हालात में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड पंजाब में कोई 4 सवा 4 साहब जो है, उस्मान बुज़दार साहब भी CM रहे हैं, मैं जवाब देता हूं, हुकूमत वफाक में भी रही पौने 4 साल। उस टाइम कोई कानून साजी, उस टाइम कोई इस तरह की चीजें, कोई सर्विस करके कोई सिस्टम बना के हो? ना मैं जवाब देता हूं आपका, मैं जवाब देने लगा हूं आप इसी बात का। आपने उस एरिया के दौरान, आपको याद होगा, मैं सिर्फ मीडिया का रोल या बाकी बताता हूँ, मोटरवे के ऊपर पुलिस एक वो औरत के साथ क्या हादसा हुआ, क्या देखा था आपने? जी, सियालकोट मोटरवे। जी, सियालकोट मोटरवे। फिर आपने वो देखा, वो जो शाहीवाल के करीब पुलिस ने मार दिया, या हानिया के मारने पे कौन बोला? 1500 लोग मार दिए CCD ने। आप दावे करते फिर रहे हैं, वो नेफे से पिस्तौल निकल जाती है, वो हर कोई वो अपना ना जी बचाने आ जाता है। यार ये देखें, आज मैं आपके सामने एक बात रखूंगा बड़े अदब के साथ, मैं भुगत रहा हूं। हम जब लॉ कॉलेज में थे ना, हमें बताया जाता था, विंस्टन चर्चिल कहता था दूसरी जंग अजीम पे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? अदालतें काम कर रही हैं, आज अदालतें खत्म हो गई हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये गटरों वाले के हवाले से मैंने पिटीशन फाइल की है, कुछ नहीं हुआ। ये बिल्डिंग्स के रेगुलेशंस के हवाले से पिटीशनें इसी कोर्टों में पड़ी हैं। भुगतने वाली बात कर रहे हैं ना, असल आवाम भुगत रही है सर, इंतहाई माजरत के साथ। ना, आदिल निज़ामी साहब, एक बात कर लेने मुझे। आप भी उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड नहीं किया,
आपने भी जवाब नहीं दिया कि क्या ना, गुलजार साहब की जो मैं जरा फर्क बता दूं ना, सीएम पंजाब थे वो वसीम अकरम प्लस उनके दौरे हुकूमत में कुछ ऐसा हुआ, कोई कानून साजी, कुछ सर्विस सिस्टम बन गया, कोई मैकेनिज्म बन गया? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, रेगुलेटरी निजाम बहुत बेहतर था। मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता, वो भी कसूरवार हैं। मुझे ये बताएं, ये गिद्धों की तरह 1984 से लेकर आज तक ये निजाम पे चिपटे हुए हैं ना। उस्मान बुज़ार चले 3 साल, 3.5 साल, बाकी तो यही लोग इख्तियार में रहे हैं ना। अच्छा, हमारा तवज्जो किधर है? वो टिकटॉक पे। हमारी तवज्जो क्या है? 11 अरब के जहाज पे। हमारी तवज्जो किस पे है? जरा समझना इस बात को आपने सामने रखते हुए। वो साफ सुथरा पंजाब, ओजड़ियां उठा ली हैं, क्या बात है, इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे। आम आदमी के हवाले से बताएं क्या किया आपने। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करता चलूं। वो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था कि जनाब इंडिया में डैम बन रहा है। तो आज होश आई, और 3 महीने से मैं शोर डाल रहा हूं, इंडस वाटर कमिश्नर नहीं तैनात किया इन्होंने, चुप करके बैठे रहे हैं। जब ये वहां डैम बना, मैंने लिखे हैं, 6 खत लिखे हैं, 2 पिटीशनें फाइल की हैं। बेबसी है इस निजाम की कि हमारी हाईकोर्ट खामोश बैठी हुई है, कोई नहीं आवाज उठाने वाला। अजहर सिद्दीक उठाता रहेगा, लाख रुपए जुर्माना हुआ लोड शेडिंग और उस पर चुप नहीं बैठेगा। खुदारा मैं कटहरे पे खड़ा कर रहा हूं, कितने वजीरों ने इस्तीफा दिया इस सारे वाक्य के ऊपर? कोई एक वजीर बता दे। ओ अच्छा, वो पहले जैसे आपको याद होगा ना, वो गटरों पे लिखते हुए ना जी, वो खुद ही वो गिरी नहीं औरत, वो ये बच्चे जैसे मार गए, हुआ ही कुछ नहीं वाकया। आंखें बंद कर ले यार, बंद कर दे सारा कुछ ही निजाम। कोई बात नहीं है, आज बात कर रहा हूं ना, आज बात कर रहा हूं ना, दोबारा बात नहीं हो रही इसके ऊपर। जो है उनको फौरी मुअत्तल किया गया था, जिन्होंने गलत खबर जो है वो आदिल, अगर मुझे एक सेकंड के लिए मुझे दे मौका, मैं 1-2 चीजें खास ये मैं आसिम साहब के साथ मुझे जरा जानने दर, आसिम भाई के पास। आसिम भाई, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की भी आपने बात की, ये जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, तो एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है बड़ा जरूरी है इसके लिए। लेकिन यहाँ सियासी जमातों को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर 2015 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाया। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, पंजाब में वो बल्दियाती जो पूरी जो लीडरशिप थी उसको माजूल कर देती है, जो अहदेदार थे। ये रवैया तो हमने देख लिया। तो अभी एक बार फिर से बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की, तो क्यों पंजाब हुकूमत रिलेक्टेंट दिखाई देती है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने में? देखिए, ये मैं इसमें भी बिल्कुल आपको आता हूँ, ये क्योंकि मैंने तो आगाज़ ही यही किया था कि हमारा निज़ाम होना चाहिए। असल में सवाल ये उठना चाहिए, देखिए हमारी तीनों ये पाकिस्तान की जमातें, उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग से ताल्लुक़ है अजहर सिद्दीक भाई का। इशू ये है कि हमने इशू को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि उस्मान बुज़दार क्या करते हैं, हमने उन्हें भुगता है। यहाँ पर वो फराग होगी वाला सिस्टम आ गया, और उसके बाद फिर जो ब्यूरोक्रेसी ने शहजादी नाम ले दिया, आसिम साहब मेरा एतराज रहेगा। चलो, हमारी बहन है, हम शहजादी कह देते हैं, शहजादी नाम है, चलो वो शहजादी है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर जो गरीब राया है आपके, उनका भी तो कोई पूछे, उन्हें तो सवाल नहीं करने दिया गया। आपने बात कर दी साहिवाल की, मैं आपको उन चीज़ों के ऊपर नहीं आता क्योंकि मुझे सारे फैक्ट्स मुझे याद है। आपके साथ आपको भी याद होगा, मैं नौजवान साफ़ी था और आप भी बिल्कुल यंग लॉयर्स थे, और हमने कहाँ से हमारा सफ़र तकरीबन साथ शुरू हुआ है। बाल मेरे भी सफ़ेद हैं, आपके मुझसे ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। इशू ये है इस्माइल, एक मिनट, इशू ये है कि हमें ये तमाम सियासी जमातों को ये देखना होगा कि हमारे पीछे क्या वजह है कि हम आपस में तो लड़ते रहते हैं। अभी भी हमने टॉपिक शुरू किया है, होना तो ये चाहिए था कि हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर हम कहेंगे कि हम उसके ऊपर फेंक लें, वो उसके ऊपर फेंक लेगा जिम्मेदारी, और वक्त गुजर जाएगा। असल इसके जो मसाइल का है वो ये है, जो सिस्टम है, जो आपको ब्यूरोक्रेसी जिस तरह चलाती है, आपकी इनकॉम्पिटेंसी है आपके पॉलिटिशियंस की, कि आप उनके अंदर उनके आगे आके आप सिलेंडर कर देते हैं, आप फाइल्स को पढ़ते नहीं हैं, आप बिल्स को, कानून को पढ़ते नहीं हैं, और उसका खमियाजा ये आपको उठाना पड़ता है कि फिर आपके सामने मुतनाज़ा बिल भी आ जाते हैं, आपके सामने मुतनाज़ा जो कानून साजी है वो भी आ जाती है, और जो अंडर प्रिविलेज क्लास है वो आप बनकर फिर आप रोते हैं कि हमारी तो ये बाबू हमारी बात नहीं सुन रहा। और फिर इस तरह के वाक़यात देखें, ये जो गटर के अंदर किसी का गिरना हो, छत का गिर जाना हो, ये आज से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान बनने के बाद से हो रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें अब आगे की तरफ चलना होगा,
हमें ये देखना होगा कि किस तरह हम इस बुसेदा निजाम को छोड़कर ठीक है, अपने आने वाले बच्चों को मसाइल एक अच्छा के हल निजाम के लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बाबू के जरिए जो पंजाब चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो अरकान पंजाब असम्बली है वो उस तरह इंपावर नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो पंजाब हुकूमत कैसे लेकर आएगी? शुमाइला साहबा, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों पंजाब में नहीं है? अब तो बिलावल भुट्टो साहब ताना दे रहे हैं आप लोगों को कि या कि ये भी रीज़न हो सकता है कि एक बार अपना मैंडेट भी तो जाके चेक कर लें, मकबूलियत भी चेक कर लें। पंजाब हुकूमत जो दावे कर रही है कि खासे पॉपुलर है, आवाम बड़ी सेटिस्फाई है, एक उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड बाकी सूबों में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, पंजाब में नहीं है। देखिए, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी शुमाइला साहब, बात यह है कि हमने अपनी मकबूलियत को जांचने का जो तरीका है वो अवाम की खिदमत करके ही उसको हमने अपनाया है। और पंजाब के अंदर आपने ख़ास तौर पे देखा होगा कि हमारे नाकदीन भी जो हैं वो ये कहते हैं कि जी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे क़यादत जो काम हो रहा है पंजाब में, इससे पहले ये देखने को नहीं मिला और जिस तेज़ी के साथ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी मकबूलियत को जांचने की बात करें ये वैसे तो कौन हमारे से ज़िमनी नाकदीन है, जरा इलेक्शन थोड़ा जो है, बताएं कौन से जी नाकदीन मैं है थोड़ा जो तारीफ कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की, वो बता दें। मैं अर्ज करती चलूं, मैं अर्ज करती हूँ। हमारे जो बाई इलेक्शन थे, हमें अपनी मकबूलियत का उसमें बहुत अच्छा खासा अंदाजा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि अवाम जो है अब देख रहे हैं कि झूठे नारे और खोखले वादे जो हैं वो करके आप अवाम का पेट नहीं भर सकते। आपको अवाम की जो आशीर्वाद है या अवाम की जो हमायत है उसको हासिल करने के लिए आपको उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको गिनवाती हूँ अवाम की खिदमत। आप किसी भी गली कूचे चौक चौराहे गांव देहात जिला कस्बा टाउन कहीं भी चले जाएं, आपको सुथरा पंजाब का सुथरा पंजाब नजर आएगा। आपने धी रानी प्रोग्राम देखा, किस तरह गरीब सफेद पोश की बेटियों को इज्जत के साथ जो है जो रुखसत किया गया। आपने किसान कार्ड की तरफ आपने देखा, आपने सैलाब मुतासिरीन की खिदमत होते देखी। जी सॉरी, ये सुथरा पंजाब जिसकी आप एग्जांपल दे रही हैं अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में पंजाब हुकूमत के खिलाफ कि उनको जो 10,000 रुपए देने थे वो ईद के मौका पर जो उन्होंने काम शुरू किया था, इंसेंटिव जो देना था वो नहीं मिला। बात काम करते हैं तो वहां पर छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो आते हैं, लेकिन कोई करप्शन का एलिमेंट, कोई ऐसी एलिगेशन नहीं लगा, कोई आपने वहां पे मिस जो कॉन्डक्ट जो है वो नहीं देखा, आपने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कहीं पे पंजाब हुकूमत में नहीं देखी। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आप हमारी 100 बुराइयां भी गिनवाएं तो मैं आपको वो अच्छाइयां बताऊंगी और दुनिया उसको मानती है, दुनिया भी मोतरफ है। मैं ये समझती हूँ कि पॉइंट स्कोरिंग से आपने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो नसीर भाई वाली बात है कि हमें अब आगे मिलके चलना होगा कि हमने आगे क्या करना है। जो सानिहात हो जाते हैं, ठीक है, जो आगे चलना है, सिस्टम को बेहतर करना है। ये बताएं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कब करवा रहे हैं पंजाब में? आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कब करवा रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सितंबर के एंड और अक्टूबर में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को ये जो मालूम हो जाएगा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम के दिलों में रहती है। मैं तो कहती हूँ अक्टूबर के बजाय ये अगस्त में हो जाए। मुझे तो खुद बहुत जल्दी है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, लोकल गवर्नमेंट आए और अवाम के जो मसाइल है वो लोकल